स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरी शंकराचार्य जी की एक अधर्मयुक्त बात को एक्सपोज किया था, या ये कह सकते हैं कि धर्मविहीन बात इन्होंने की, जिन्होंने एक योगी मुनि तपस्वी महासन्यासी सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु महर्षि दयानंद के ऊपर ये टिप्पणी की कि वो अंग्रेजों के प्रभाव में आकर सनातन का विरोध किया। उस पर हमने अपनी टीका टिप्पणी समीक्षा आदि सब कर दी है, वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अभी ये एक जगह पॉडकास्ट करने गए थे तो उस पर इन्होंने एक बढ़िया बात बोली, तो वो तो अच्छी बात है, उसका तो हम इसमें समर्थन करेंगे इनका, ठीक है। लेकिन आइए जरा इसके पीछे दोहरा रवैया कैसा होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। जरा ये वीडियो देखिए पहले। सनातन में खान पान को डिस्क्राइब किया गया कि ये खाना आप नहीं खा सकते हैं। और दूसरा जो हमारे धार्मिक स्थल है, अभी भी हम देखते हैं कि देश में अधिकतर धार्मिक स्थलों पर नॉनवेज बैन नहीं है। मथुरा वृंदावन में है, बड़े धार्मिक स्थलों पर नहीं है। जबकि अगर हम धर्म की बात करें तो वहां पर ये नहीं माना था। तो दोनों सवालों का जवाब मैं चाहता हूं आपसे। क्या चाहते हैं? यही जवाब कि क्या ये बैन होना चाहिए धार्मिक स्थलों पर नॉनवेज खाना? शाकाहार? हाँ, मांसाहार बैन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन देश के अधिकतर बड़े धार्मिक स्थलों पर चल रहा है। और धार्मिक व्यापार केंद्र हो गए, व्यापार केंद्र हो गए। जैसे मैं अभी वो काशी में तो बकरे की हत्या होती है, काशी का क्षेत्रफल देखिएगा, बकरे की हत्या होती है। मुसलमान लोग भी होते हैं, क्या उनको मचा देंगे कि हटा देंगे? क्या तो ये सही है? क्या गलत होने पर भी प्रवाह है। आपने इस वीडियो में इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर मांसाहार आदि की दुकान नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने ये तक बोल दिया कि काशी में साक्षात बकरा काटते हैं, मुसलमान लोग काटते हैं, ये भी बोल दिया। अब पहला तो सवाल ये उठता है कि इन्होंने कई जगह ये बोला हुआ है कि मुझको शिव का तीसरा नेत्र प्राप्त है, जब चाहूंगा खोल दूंगा। पहला तो ये तर्क है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला है कि साक्षात वशिष्ठ जी ने धनुर्वेद सिखाया मुझको। आप लोगों ये वीडियोस आप देख सकते हैं। देखिए, मुझे भगवान शिव के द्वारा बुरा न मानिए, रोचक भयानक न मानिए, तीसरा नेत्र भी प्राप्त है। तो मैं क्या इन नेताओं को और आतंकवादियों को भस्म करने के लिए तीसरे नेत्र का उपयोग करूं? यही नहीं, अभी और सुनिए। समय आने पर रुक गया मैं। समय आने पर धनुष बाण लेकर चीन की सीमा में भी कभी दिखाई पड़ सकता हूं, अगर समय आया तो। तो सवाल उठता है कि जब इतना कुछ विद्या प्राप्त है तो इतने दिन से धार्मिक स्थलों में मांसाहार बिक कैसे रहा है, कट कैसे रहा है आसपास? आप रोक लेते, तीसरा नेत्र आपको प्राप्त है, आप खोल देते, भस्म कर देते। तो या तो फिर आप ये लंबी लंबी बातें ऐसे बोलिए मत शंकराचार्य जी, ये ठीक नहीं लगता है। या तो फिर शास्त्रीय बात करिए, पुरुषार्थ की बात करिए, कर्म की बात करिए, ना कि जुमलेबाजी करिए। आपकी जो भी इच्छा आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है भाई, आप जगत गुरु हैं, आपको जगत गुरु का टाइटल दिया जाता है, जो मर्जी करें। सत्य बोलने वालों की कौन ही सुनता है। तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। अब आते हैं अपने विषय पे। एक वीडियो इनका बलि पे है, जरा उसको देखिए, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कि कितना ये शाकाहार का समर्थन करते हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। आधिपत्य था और आज अपना एक देश भी नहीं है, तो उसकी वजह क्या है? और मुस्लिम कंट्रीज 156 कंट्रीज है, और यदि क्रिश्चियन कंट्री 157 कंट्रीज है, और यहूदियों की कंट्री एक है। तो ये तीनों जो है पशुओं का बलि चढ़ाता है। और हम जब भव्य था, हमारा भारत भव्य था, उसी वक्त भी हम पशुओं के बलि चढ़ाते थे। तो क्या बलि के साथ जोड़ना ठीक है? मेरे हिसाब से इसमें एक आदमी है, इसने प्रश्न किया कि भारत जब समृद्ध देश था तो यहाँ पशुओं की बलि आदि चढ़ती थी, तो यहाँ पे क्या ये पशु बलि आदि धार्मिक है या सनातन है? तो अब देखिए ये क्या उत्तर देते हैं। पुरुष सूक्त में, वेदों का है ना, पुरुष सूक्त 16 मंत्र है। वायव्य पशु का उल्लेख। वायव्य पशु का अर्थ होता है वायु देवता के निमित्त पशु। अब मैं पूरे तंत्र शास्त्र वाम मार्ग का निरूपण एक वाक्य में करता हूँ। वेदादि शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन करने पर जिस वस्तु और व्यक्ति की उत्पत्ति का जो प्रयोजन सिद्ध होता है, उस वस्तु और व्यक्ति का तदर्थ उपयोग दुरित न होकर सुकृत है। इससे उस प्राणी का ऊर्ध्वगमन होता है, उस प्राणी के जीवन में उत्कर्ष की ही प्राप्ति होती है। अब देखिए इन्होंने बोला कि यजुर्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें 16 मंत्र आते हैं जिसमें वायव्य पशु का उल्लेख है, अर्थात वायु के निमित्त
अब ये बोलना चाहते थे बलि, लेकिन ये रुक गए कुछ सोच के कि ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। खैर जो भी हो, पहली बात तो यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है वही प्रतिज्ञा करता है कि वेदों में पशु आदि बलि है ही नहीं। और जो वायु देवता का आप निमित्त बलि बोल रहे हैं, वहां बलि क्या बलि देनी है, किस चीज की बलि देनी है, इसके लिए आपको पूर्व सूक्त पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे लेंगे, पहले पूरा इनका वीडियो सुन लीजिए आप लोग। अन्न ये सब स्थावर प्राणी है ना, इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया जीवो जीवस्य जीवनम। जो जंगम प्राणी हैं वो स्थावर प्राणी का सेवन करके जीवित रहते हैं, सर्प इत्यादि चूहे इत्यादि को भी खा लेते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि जीवो जीवस्य भोजनम ये वाक्य उद्धृत कर रहे हैं भागवत से। तो ये बात तो ठीक है कि जीव जीव का भोजन है, तो लेकिन ये बात पशुओं पे लागू होती है, एनिमल किंगडम जो आप लोग पढ़ते हैं उस पर लागू होती है, ये मनुष्यों पे लागू नहीं होती। ठीक है, तो मनुष्य जो कि शाकाहारी प्राणी है उसकी आहार नाल वैसे विकसित है कि वो मांस आदि ज्यादा समय तक खा ही नहीं सकता, रोगी हो जाएगा। आप लोग खुद सोचिए ना, किसी मांसाहारी से कहिए कि दोनों टाइम खाली मांस खाओ, 7 दिन लगातार रिपीट करो यही प्रोसेस, देखिए अस्पताल ना पहुंच जाए तो कहिएगा। तो ये जो शंकराचार्य जी ये जो तर्क दे रहे हैं जीवो जीवस भोजनम से, इससे ये मांसाहार को अभी डिफेंड करने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अभी देखते जाइए आगे। मनुस्मृति का वचन है निवृत्तिस्तु महाफला, प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य ने 4 आमनाय पीठों की स्थापना की, चारों पीठों में एक एक अधिष्ठात्री देवी हैं। बकरे का भोग कहीं नहीं लगता, फल मिठाई आदि का ही भोग लगता है, इसलिए निवृत्तिस्तु महाफला। लेकिन एक है परिसंख्या विधि, ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई चेन स्मोकर है, 25-30 सिगरेट रोज पीता है, उससे कहा जाए 5 पी लिया करो, 5 का विधान नहीं है। धीरे धीरे अपनी गलत जो लत है, आदत है, उस पर विजय प्राप्त करो, यह है परिसंख्या विधि। इसी प्रकार से देवी देवता के निमित्त ही मांस का सेवन करो। अन्य देखिए इन्होंने क्या बोल दिया कि मनुस्मृति में एक श्लोक आता है निवृत्ति महाफला, निवृत्ति महाफला करके ये श्लोक आता है मनुस्मृति में। खैर उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इन्होंने एक बात अच्छी बोली कि हमारे जो 4 आमनाय पीठ हैं शंकराचार्य द्वारा प्रतिष्ठित, वहां पर बलि आदि नहीं चलता है, बलि आदि का विधान नहीं है ये, और मांस आदि नहीं चढ़ता। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे इन्होंने एक तर्क दिया था परिसंख्या न्याय का, उससे इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जैसे एक चेन स्मोकर है, रोज जो है 50 सिगरेट पीता है, तो उसको छुड़ाने के लिए कहा जाता है कि लो भैया 5 पी लो, धीरे धीरे छूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार से बलि और मांस आदि सिर्फ देवी देवताओं के पास ही खाना चाहिए या निमित्त चढ़ाना चाहिए और कहीं नहीं। और सवाल ये उठता है कि दोनों बातों का क्या लेना देना है, देवी देवताओं को मांस और बलि चढ़ाना और किसी व्यक्ति का सिगरेट छुड़ाना, ये दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे अंतर है इसको समझिए। एक व्यक्ति है, इसको ऐसे घटाते हैं, एक व्यक्ति है, ये जो तर्क दे रहे हैं कि मांस को छुड़ाने के लिए मांस खिलाया जाता है, इनका यही तर्क है कि मांस को छुड़ाने के लिए मांस खिलाया जाता है। तो यज्ञों में बलि दे के कौन सा मांस छूटेगा, किसका छूटेगा, और मांस खिला के मांस कैसे छूटेगा। तो फिर शास्त्रों में जो अहिंसा का पालन बताया है पतंजलि मुनि ने, वो बेकार है फिर। और जिस मनुस्मृति की आप बात करते हैं उसमें ये जो श्लोक आता है ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांसम उत्पद्यते क्वचित ना च प्राणी वधा स्वर्गस तस्मान मांसम विवर्जयेत। यहाँ क्या बोला कि प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए और बिना प्राणियों की हत्या किए मांस की प्राप्ति नहीं होती, अतः मांस ना मोक्षदायी है ना स्वर्ग का प्राप्ति का बोधक है, इसीलिए विवर्जयेत संस्कृत में आ गया विवर्जयेत, मांस को छोड़ दीजिए। तो जब मनु महाराज ये कह रहे हैं कि मांस को छोड़ दो और बिना हिंसा के मांस प्राप्त नहीं होता, तो सर्वत्र महाफला कह के आप मांसाहार सिद्ध कैसे कर रहे हैं। वही मनु महाराज आगे मांसाहारी में 8 प्रकार के पापी बताते हैं, मांस को खरीदने वाला, बेचने वाला, परोसने वाला, पकाने वाला आदि आदि, और आप मनुस्मृति का हवाला दे रहे हैं। तो ये तो बात झूठ बोल रहे हैं, आपने मनुस्मृति के साथ भी छल कपट किया, पहली बात। दूसरी बात, आप जो चेन स्मोकर वाला दृष्टांत दे रहे हैं उस पर एक दृष्टांत हम देते हैं। आप लोग ऐसे समझ के चलिए कि आए दिन पेपरों में खबर आती है कि मन चले या सोह दे माताओं बहनों को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। तो अब आप लोग सोचिए, एक व्यक्ति है, सौदा है, मन चला है, वो रोज 10 से 12 लड़कियां रोज छेड़ता है। अब इनके तर्क से चलेंगे तो उसको हम ये कह दें कि भैया तुम्हें ये आदत छोड़नी है तो एक काम करो, रोज 12 ना छेड़ो, 2 लड़की छेड़ दिया करो। तो क्या ये उचित है? नहीं उचित है ना, उस पर रोक लगाना पड़ेगा, बांध लगाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर मांसाहार को छुड़ाना है तो शाकाहार अपनाने की ओर
प्रेरणा देनी पड़ेगी, उसको योग मार्ग की ओर बढ़ाना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन कराना होगा, तब उसकी इंद्रियों में संयम होगा, मांस छोड़ेगा। ना कि मांस खिला के तुम मांस छुड़ाओगे। ये कौन सी परंपरा चालू कर दी कि मांस खिला के तुम मांस छुड़ाओगे? ये कौन सी परंपरा है? और थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लें कि ये परंपरा इनकी सही है, तो फिर ये बताइए कि कौन से शास्त्र ने कहा कि मांस खाओ? ये जिस वेद का प्रमाण दे रहे हैं उसी वेद में पहला मंत्र लीजिए यजुर्वेद का, वहां क्या लिखा है इसको समझिए। इन्होंने ये तर्क दिया ना कि देवताओं के निमित्त खाओ, यानी देवताओं के निमित्त खाओ। अच्छा, देवता कहते किसको हैं? तो सतपथ में बोला कि विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान है वे देव हैं। निरुक्त में 33 प्रकार के देव बताए। देवता कहते हैं जो दिव्य गुण धारण करे। और व्याकरण के अनुसार ये सिद्ध है कि जो प्राणियों का कच्चा मांस और रक्त खाते हैं वो लोग पिशाच असुर राक्षस हैं। ये उणादि को धातु पाठ से सिद्ध है। तो जब प्राचीन ऋषि मुनि पाणिनि पतंजलि बोल रहे हैं कि मांस खाने वाला, रक्त पीने वाला राक्षस है, तो वो जो देवता के सामने बलि चढ़ती है वो देवता नहीं राक्षस कहलाएगा। उसको देवता आपने बोला कैसे? और किस देवता ने बोला कि हमारे निमित्त मांस चढ़ाओ और छोड़ो मांस बैठ के? मांस जो खाएगा वो छुप के खाएगा अपने घर में। देवता के निमित्त आप मांस चढ़वा के मांस छुड़वा नहीं रहे हैं, उल्टा उसको लाइसेंस दे रहे हैं कि तुम और मांस खाओ, क्योंकि उसको उसकी जबान को लत लग जाएगी। वो तो कहेगा ये तो अच्छा लाइसेंस मिल गया है, ऐसे तो मैं छुप छुप के चोरी चोरी करता था, अब तो भाई मुझे लाइसेंस मिल गया कि फलाना देवता मांस की बलि चढ़वाता है और खाता है, तो अब मैं इसके नाम पे बलि अगर खाऊंगा भी, मांस की चढ़ाऊंगा बलि और मांस खाऊंगा, तो मुझे कौन टोकने वाला है? मैं तो कह दूंगा ये तो ईश्वर की कृपा है। फलाने देवता को दारू चढ़ती है, जैसे भैरव जी को दारू चढ़ाई जाती है, तो मुझे तो लाइसेंस मिल गया कि अरे ये तो, कोई कहेगा शराब क्यों पीते हो? कहेगा अरे नगर में इतना बड़ा मंदिर है भैरव बाबा का, उनको शराब चढ़ती है, जब भगवान पी सकते हैं तो हम क्यों ना पिए? तो ये तो आपने उसको लाइसेंस दे दिया उल्टा, ना कि छुड़वाया उसका मांस। छुड़वाते तो तब जब मना कर देते, जब ये श्लोक पढ़ते जो वेद में आया। ये देखिए पहला श्लोक यजुर्वेद का पहला मंत्र है, ये बता रहे हैं वायु पशु को बलि दो। जो यजुर्वेद कर्मकांड का वेद उसकी प्रतिज्ञा क्या है ये देखिए आप लोग। मंत्र देखिए स्क्रीन पे। ईसे तोर्जे त्वा वायवा इस्त देवो वा सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मणः आप्याय अध्वम अघन्या इंद्राय। देखिए अघन्या शब्द आया है, अध्वम अघन्या, यहाँ अघन्या शब्द आया है, अर्थात ना मारने योग्य, अवध्य, भागम। पूरा मंत्र नहीं लेना है, खाली भाव लेते हैं, ठीक है। अंतिम लाइन पढ़ गई इस मंत्र की। ध्रुवा अस्मिन गोपतौ स्यात् वहीर बहीर यजमानस्य पशून पाई। क्या बोला? यजमानस्य पशून पाई, अर्थात यजमान के पशुओं की रक्षा करिए। तो जब वेद में कह रहा है कि अंतिम पद देखिए मंत्र का, यजमानस्य पशून पाई, अर्थात यानी रक्षा करना, यजमान के पशुओं की सदा रक्षा करनी चाहिए। किन पशुओं की? जो यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। क्यों सम्मिलित होते हैं? क्योंकि उनके दूध आदि से पदार्थ बनते हैं जिनसे यज्ञ में आहुति दी जाती है। घृत आदि कहाँ से प्राप्त करोगे? और भी पदार्थ बनते हैं। फिर प्लस ये भी होता था कि यज्ञों में प्रदर्शनी भी करते थे राजा की, देखो हमारे पास इतना धन धान्य है, इतना वैभव है, इतने पशु हैं आदि का। जब जिस यजुर्वेद जो कि कर्मकांड का मूल वेद है उसकी प्रतिज्ञा वाला मंत्र पहला ही कह रहा है कि यजमान की पशुओं की रक्षा करो। दूसरा जहां पर यज्ञ शब्द आया है तो संस्कृत में देखिए वहां पर अघन्या शब्द आया है, अर्थात ना मारने योग्य। इसके अलावा यहाँ जहां भी यज्ञ का प्रकरण आता है वेदों में, वहां अध्वर शब्द आया, अध्वरित यज्ञ नाम, अर्थात यज्ञ अहिंसनीय है, उसमें कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऋषि ने तो पूरा प्रतिपादन किया है और आप बलि का समर्थन कर रहे हैं और अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। क्यों अधर्म फैला रहे हैं? क्यों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? और जिन आप मठों का नाम ले रहे हैं, वहां पर जिन शंकराचार्य की बात करें, उन्होंने मूर्ति पूजा करने के लिए मठ स्थापित किए थे क्या? परा पूजा में तो भर भर के खंडन किया है मूर्ति पूजा का। उनके मत में तो ब्रह्म साकार हो ही नहीं सकता। हमने कितनी सारी वीडियो बनाई हुई है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक वीडियो में, आप लोग देख लीजिए, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये सब बातें एक व्यक्ति को करना शोभा नहीं देती हैं और ना इनको करना शोभा देती हैं। आगे भी बहुत कुछ बहुत बोला है लेकिन अधिकता के कारण नहीं लेंगे, तो इसलिए यही सलाह देंगे कि सत्य को धारण करें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें और वेदों के लौटे। इति ओम शम। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। आदर्श पुरातन शिक्षा का बतला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका